दुनिया के लोगों ने कह दिया कि पशुपति व्रत सीओर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। किसी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीओर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। हम निवेदन करेंगे, हम कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का अवंती खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने धारण किया। वो पशुपति व्रत कब किया? एक है नाम का असुर हुआ और वो है नाम का जो असुर था, है नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को उसने कंकर कंकर जितने भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी वो है नाम का असुर के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो है नाम का असुर इतना प्रबल था और उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर थे, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हाय को बता देते थे और हाय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। वो हाय असुर के कारणवश बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वो वृक्ष को भी कटवा देता। उस है असुर को ये नहीं मालूम पड़ा कि ये वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये है असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खैरे ठूट जैसे पानी गिर रही, हवा चल रही, बारिश, हवा में वैसे ऐसे हिले थोड़ा बहुत और फिर खड़े रहे। और ज्यादा किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है ना, उसको आम वाला पेड़ बना देते हैं, इमली का पेड़ बना देते हैं। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शनि। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी, दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना, साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी
जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्म ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं हो। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो, और अग्नि कुंडों को तैयार करा। एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो, फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। पाशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवाधिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी शंभु शंकर के ला जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते हैं। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था और भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा करो। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवाधिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में देव जो डाला कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं निवास करूंगा, और बाबा अवंतिका नाथ बन गए। मेरे भोलेनाथ अवंतिका नाथ बन गए, उज्जैनी नाथ बन गए, और मेरे काल अधिपति महाकाल बनकर उस अवंतिकापुरी में विराजमान हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अब ब्रह्मा जी जाने लगे, देवता वृक्ष के रूप में जाने लगे। तब शिव जी ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, कलिकाल में संसार में जो स्त्री, जो पुरुष, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो,
स्त्री हो नार, गंधर्व, पुरुष, देवता, कोई भी हो, यदि कलिकाल में मेरे पशुपति व्रत को कर लेगा, उसके मन की जो कामना होगी, मैं महाकाल स्वयं जाकर उसकी कामना पूर्ण कर। लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो सीहोर वाले महाराज का बनाया। अरे भाई, स्कंद पुराण तो पढ़ो, अवंतिका खंड तो पढ़ो। 2 व्रत बताए हैं अवंतिका खंड के अंदर, एक कपाल व्रत, एक पशुपति व्रत। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है शिवलिंग शंकर है, जलाधारी। शिव पुराण के हिसाब से वो पार्वती जी का हस्त कमल है, स्कंद पुराण के हिसाब से वो जलाधारी भगवान विष्णु का स्थल है। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के विहीन है, और भगवान शिव भगवान नारायण के भी रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के। नारायण शिव है और शिव ही नारायण, राम ही शिव है और शिव ही कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, राधा जी स्वयं शिव हैं और पार्वती जी स्वयं कृष्ण हैं। ये देवी भागवत कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का ये वो मंत्र है, इसको बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वो मंत्र है। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, माता पिता, जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है, थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके, बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो, पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो 2 हिस्से हो गए, आधा छूटा कि 2 हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूं, बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, 2 हिस्से हो गए, फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ, पर शिव जी का अलग बनो, और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से, 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत। बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो, पर गिनती उतना ही करना है 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3 2 हो गए थे तो 3, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, परंतु करना उसी मंदिर। फिर गिन दो 4, फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 में। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए वो शिव जी को समर्पित कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर पशुपति व्रत
ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है। जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी जरूर। बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे वो बना। लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहां कुछ भी नहीं, कुछ भी, बहुत पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिवलिंग, और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा पहले जल पी लेता हूं थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया, एक कमल। लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर